मैं तो कील्स के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो मॉइस्चराइजर्स में हो, आई क्रीम हो, लिप्स के हों, मुझे बहुत सूट करती है। मगर मैं आपको बताऊँ सर्दियाँ क्योंकि जब आती हैं तो मुझे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, आप यकीन कीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता सिवाय वो जो ब्लू कलर की तिब्बत की कोल्ड क्रीम है ना, वो मुझे इतनी सूट करती है। रात को तो उसका लेप पहले लगा के मैं उसकी जो है ना, और गीले मुंह पे लगाती हूँ, उसको मसाज करके सो जाती हूँ, फिर उसका लेप भी लगा के सोती हूँ। सुबह थोड़ा सा रंग भी साफ होता है और मेरी कोई डेड स्किन होती है वो निकल भी जाती है, साफ बेबी स्किन हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी सस्ती क्रीम है, और ये मैं करीब 5-6 साल से लगाती हूँ रात को जब सर्दियाँ आ जाती हैं। कितनी सस्ती क्रीम है मगर वो कितना ज़बरदस्त काम करती है, कितना सही स्किन को। फिजा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ इतने सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि बिल्कुल अगर आप उन्हें क्रूड रॉ फॉर्म में भी यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट मॉइस्चराइजर्स हैं, लेकिन चूंकि उनकी मार्केटिंग नहीं होती, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसलिए उन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती। अब आपने सोजो क्रीम के बारे में जो बताया था, मैं आपको पता है अमेरिका से आई थी, टैन होकर आई थी, मैंने अपने हाथों पे लगाया, सो फाइन नाउ, मेरी स्किन से भी मैच कर रहा है जी, मैंने तो लगाया। तो वो आपकी जो टिप थी वो इतनी अच्छी कारआमद थी, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, और मुझे लगता है बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रोडक्ट कभी कभी मुझे लगता है चीज़ों को सही प्रोडक्ट के हिसाब से बता देना चाहिए अगर अच्छा रिव्यू है। ऐसी हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर अभी बताने लगी कंजा कि जो घर पे आप अपनी स्किन को मॉइस्चर कर सकते हैं, उसके लिए मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ जी कंजा। जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते आपको, तो हम बात करेंगे आज ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सस्ता अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगा। 100 रुपये की शायद ये मैंने ख़रीदी है। तो इसमें आपको जनाब इतना बेस्ट मॉइस्चराइज़र मिलेगा कि शायद दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड में भी नहीं होगा। ग्लिसरीन की सबसे मेन क्वालिटी फिजा जो ये होती है ना, इट इज़ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को जज्ब करता है और आपकी स्किन को दे देता है। अरे वाह, ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र किसी भी कंपनी ने आज तक बनाया जो ग्लिसरीन नेचुरली अवेलेबल है, ये काम करता है। अच्छा, तो इसको हम बताएंगे कि इसका एक सादा सा जो मॉइस्चराइज़र, जैसी सर्दियाँ आती हैं तो मेरी अम्मा हमेशा बना लिया करती थी और उसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रहने देती थी, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो अब इसे लंबे अरसे तक सेव नहीं कर सकते। अरे वाह। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये डॉक्टर कंसा की खूबसूरती का राज है पर्सनल, इनकी अम्मी ने ये सारी चीज़ें इनको की हैं। तो आप भी अपने घर में छोटी बच्चियों को, जैसे मेरी फराल है, इस एज से भी हम बच्चों को ये कर सकते हैं, और तब अभी भी ये कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, तभी तो बता रही हैं। इनकी ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगती है कि शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मगर स्किन के बैरियर को सेफ रखने के लिए, स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए जो घर के जो टोटके हैं, जो हर्ब्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरीके से हमें बता रही होती। तो इनका अपना पर्सनल नुस्खा है। अम्मी ने फिर आपके साथ क्या किया जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ गई, बताइए। जी, ग्लिसरीन बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, लेकिन इसको आपने इसी तरह से नहीं लगाना स्किन के ऊपर। अगर आप इसे 100% ग्लिसरीन अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे स्किन डैमेज हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो हमेशा हम कहते हैं, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई रिकमेंड कि 5 to 30% तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब 5 to 30% इसका कैसे बनाना है आज हम वो बताएंगे आपको। राइट, इसमें क्या है कि हमने ये तकरीबन 40 ml के करीब है, तो इसमें से मैंने पूरा जो मिक्सचर बनाना है ना वो तकरीबन 100 ml का बनाना है। अच्छा, ठीक है। तो 100 ml में जब भी आप 5 या 20% करेंगे तो उसमें 20 ml ग्लिसरीन जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं 20 ml, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ग्लास में बना रहे हैं, तो हम इसको 20 ml ग्लिसरीन ले लेंगे इसमें। ऑलराइट, राइट, इसका हाफ हो गया, चौथाई हिस्सा बॉटल का कैसे। ठीक है। इसको अगर आप फुल यूज़ करोगे तो स्किन इरिटेट हो सकती है। ऑलराइट, तो इसलिए इसको अब हम 20 ml ये ले लिया हमने, और इसमें हमने तकरीबन 50 ml रोज़ वाटर ऐड करना है। हाफ बॉटल। ऑलराइट, ठीक है जनाब, ठीक है। और इसमें 50 ml ही आपका डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर बड़ा इजीली फार्मेसीज पे अवेलेबल होता है। पानी की एडिशन हम क्यों कर रहे हैं कंसा? ताकि डाइल्यूट हो जाए ना, हमने 30% अच्छा, ठीक है, डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूशन के लिए। वो रोज वाटर से नहीं होगा, इससे अलग से डिस्टिल्ड वाटर से होगा। अब रोज वाटर खुद टोनर है, और टोनर को अगर हम एज इट इज यूज कर लेंगे तो उससे भी इरिटेशन हो सकती है। टिप, वेरी नाइस। तो हमें हमेशा डाइल्यूट करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे इंजेक्शंस को भी डाइल्यूट करके लगाया जाता है ना, उसी तरीके से। तो अब इसको हम इससे वेप करेंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से वेप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इससे वेप करें, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत अच्छा हो जाता है इसी। जी, मुझे बहुत पसंद है कि चीज़ें यकजान हो जाती हैं। आप इसे दूसरा आपने सिंपल फोर्क से भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आपने एक फिज़ा इस तरह की बॉटल रखनी है। ओके।
सिंपल बॉटल ले लें, जैसे वो जो स्प्रे बॉटल है ना। जी बिल्कुल, ठीक है। ये आराम से आपको कहीं से भी मिल जाती है, किसी भी जगह से। ये देखें ऐसे, और ये आपने इसके अंदर फिल कर लेना है, ऐसे ही है जी। और अब हमने इसको कब कब लगाना है कंजा, ये टाइमिंग चीजें बता दें कि मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं और मेकअप के बाद आफ्टर मेकअप भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हर चीज, बिकॉज इट्स अ मॉइस्चराइजर आई थिंक। मगर ग्लिसरीन हमारा मेकअप निकालेगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब इसके लिए बहुत डाइल्यूटेड मॉइस्चराइजर है, राइट? अच्छा, मैं लगा सकती हूँ, मुंह पे डालें हम इसको जरा? इसको इसमें हम ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, मैं फिर अगर वेस्ट होगा इसी के अंदर आ जाएगा। हाँ जी। और बल्कि मैं ले भी जाऊंगी, देखें चीज़ लाइव बन भी गई, काम भी आ जाएगी मेरे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम शाइनर वगैरह डाल दे तो हमारा मेकअप फिक्सर शाइन वाला जो होता है वो भी हो जाएगा? आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव क्लोज कीजिएगा हल्का सा, मुझे देख लें। तो जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, राइट? इट्स वेरी लाइट वेट। आप इसे एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर योर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। नाइस। इसका बहुत अच्छा ग्लो होता है और ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है, इसे आपको बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेगी बेस। खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, रोज आपको भी आ रही होगी है ना। और ये स्किन को वाकई बहुत फ्रेश रखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ वो बात करनी थी, एक आखिरी टोटका मैं चाहूँगी ज़रूर आप हमें और बताएं। ये जो टी बैग है इसके साथ क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लीज़ ओवर टू यू। ये क्या है आपकी नई खूबसूरती का? कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे देखने वाले जो थे उन्होंने बहुत पूछा जी पफी आइज पे बात करें, पफी आइज पे बात करें। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, पफी आइज होती हैं। हाँ। अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा बताएं जिस पे बहुत पैसे भी ना लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है। तो इसमें आप टी बैग यूज़ कर सकते हो जिससे आप चाय बना चुके हो। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज़ाया करना चाहते हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं कि टी बैग्स को आप एक रात के लिए ना फ्रीजर में या फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख दें, बल्कि थोड़ा सा सोक हो जाएगा। अगर आप गीला करके रखना है? गीला नहीं, ऐसे ही रखेंगे ना, सोक हो जाएगा, खुद ही सोक हो जाएगा फ्रिज में। अच्छा। सोक हो जाएगा क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो हल्का सा गीला जब ये हो जाए तो सुबह उठ के आपने इसको दोनों ये दो हमने इसलिए बनाए हैं ताकि दोनों आइस पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह आपने आइस के ऊपर रख के 10 मिनट्स के लिए ना बस आंखें बंद करके थोड़ा अपनी मेडिटेशन कर लें या जो भी कर लें। हाँ। तो इसको 10 to 15 मिनट्स अगर अपने आइस पे रखोगे तो इसमें होती है कैफीन। कैफीन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डी पफर है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आई क्रीम जो मॉर्निंग में बनाई जाती हैं उनमें कैफीन का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है और ये डी पफ कर देता है आपकी आइस को। इसमें से मॉइस्चर या जो एडिमा या जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकाल देता है। अच्छा, जब हमने ये टी बैग रखना है तो हमने ये पूरी अपनी आई एरिया को और ये डार्क सर्कल एरिया को भी कवर करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ आग के ऊपर लिड? नहीं, आपने दोनों एरियाज कवर करने हैं, जैसे आप कुकम्बर काट के हाँ, रखते हैं। हाँ, लाइक दैट। ओके, जी बिल्कुल। और इसको हमने कितनी देर तक रखना है? 10 to 15 मिनट्स। ओके, 10 to 15 मिनट्स। तो आप देखोगे कि विजिबल डिफरेंस होगा, आपकी वो जो सारी मॉइस्चर, वो जो एडिमा है या सूजन है वो सेटल हो जाएगी। अरे वाह। दूसरी एक अच्छी टिप है कि आइस वाटर, उसको तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। कोई नहीं। आइस वाटर में जैसे ही आप डिप करोगे, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 1 मिनट या 30 सेकेंड, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है। तो उससे भी आप एकदम से देखोगे कि एक चेहरे की स्किन में टाइटनेस आ गई है और पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं और साथ ही आपकी डी पफ हो गई है। वाह, थैंक यू डॉक्टर कंसा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शो मैं आपके साथ करना चाही थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो लाइपोसर्जन है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें जिनकी कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं हो सकती है, जिनको वेट लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लाइपो करा सकते हैं। इसीलिए उसकी पूरी डिटेल के लिए मैं डॉक्टर कंजा और उनके हस्बैंड को बहुत जल्दी हमारे प्रोग्राम में मदद करूँगी। तो स्टे ट्यून, पहले से बता भी दूँगी, अनाउंस कर दूँगी अपने स्टोरी पे कि हम इस तरीके का वेट लॉस के ऊपर शो करने लगे हैं और आपकी जो है ना रहनुमाई करेंगे। तो आपसे मुलाकात करती हूँ एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा।